तो वुल्वरीन ओरिजिन्स के लास्ट एपिसोड्स के अंदर हमने देखा कि किस तरह से वुल्वरीन यहाँ पे रोमुलस के पीछे लगा हुआ है और इसके लिए उसने एक अपनी ज़बरदस्त किस्म की टीम को बिल्ड करा है जिसके अंदर ब्रूस बैनर, स्कार, क्लॉक और डेडपूल तक शामिल हैं। और अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली लोगन अपने प्लान को काफ़ी हद तक आगे पहुंचा चुका है और अब कुछ टाइम में उसका जो है रोमुलस से सामना होने ही वाला है। लेकिन आज का जो हमारा कॉमिक होने वाला है ये एक बहुत ही स्पेशल कॉमिक होने वाला है जिसमें हम लोगन का एक बहुत ही अलग साइड देखने वाले हैं। इससे पहले आपने शायद वुल्वरीन का ऐसा कॉमिक कभी किसी के जरिए सुना ना हो, ना ही कभी देखा हो। तो आज का कॉमिक बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है वुल्वरीन के कैरेक्टर के हवाले से। तो मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। तो चलिए बिना किसी और बात के हम आज के अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को के अंदर से होती है जहाँ पे लोगन अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ है और कहता है कि खत, बहुत सारे खत जो कि उसने मुझे लिखे थे, लेकिन अब मुझे उन खतों की दोबारा से याद आ रही है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि लोगन बेसिकली अपने वो सारे के सारे खत निकालते हैं अपने बैग से और बोलते हैं कि नो मोर रनिंग ओल्ड मैन, तुम्हें अब ये करना ही होगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली लोगन उन खत को निकाल के पढ़ना शुरू कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे इन खतों के अंदर कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिसके लिए वुल्वरीन अभी प्रिपेयर नहीं है। उसको ये सब बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि वुल्वरीन का कैरेक्टर जो कितना खतरनाक है, फियरलेस है, किसी से डरता नहीं है, आखिरकार वो खत खोलने से क्यों डर रहा है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, कम से कम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे इसके लिए किसी की मदद की जरूरत है। और अगले पल वो कॉल मिलाता है और कहता है कि कर्ट, क्या तुम मुझसे कहीं मिल सकते हो। तो नाइट कॉलर बोलता है कि ऑफ कोर्स, लेकिन कहाँ पे। तो लोगन बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो जगह प्राइवेट होनी चाहिए। तो इसी तरह देखते हैं कि लोगन यहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड नाइट कॉलर को बुलाता है। और आपको मैंने जैसा कि पहले भी बताया वुल्वरीन की सीरीज के अंदर कि उसकी और नाइट कॉलर की जो जोड़ी है वो बहुत ही ज्यादा एक अलग तरह का रिलेशन है। वो एक दोस्त से ज्यादा, वो एक पार्टनर से ज्यादा कुछ और ही है। मतलब लोगन नाइट कलर को वो बातें बताता है जो वो किसी को नहीं बता पाता है, वो बातें बताता है जिसको वो खुद से फेस करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है। और नाइट कॉलर उसकी सारी बातों को सुनता है और हमेशा उसको एक अच्छा ही मशवरा देता है। तो आज ये जानना हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार लोगन किस चीज से इतना ज्यादा डर रहा था और वो नाइट कॉलर को क्या बताने वाला है। तो वो पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। तो कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे कुछ कन्फेस करने के लिए आया हूँ कर्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस पूरी की पूरी बात को सुनो। तो वहीं से वो बोलता है कि देखो लोगन, मैं कोई प्रीस्ट नहीं हूँ। तो लोगन बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो और मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है, तो इसका मतलब तुम कुछ बुरा ही शेयर करने वाले हो मुझसे। तो लोगन बोलता है कि तुमने सही कहा कर्ट, ये सच में बहुत ही बुरा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि वुल्वरीन यहाँ पे एक लड़की के आर पार अपने क्लॉज घुसा चुका है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन बताता है क्या तुम उस औरत के बारे में जानते हो, मरिका यशीला, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ याद है। तो नाइट कलर बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी बीवी बनने वाली थी और मुझे याद है कि जिस तरह से हम पहली बार मिले थे तो वहाँ पे क्या हुआ था। तो लोगन बोलता है कि हाँ मुझे भी याद है, वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था, पूरी की पूरी जमीन हिलना शुरू हो गई थी। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि मारिको यशीला है। और इस तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन जब उससे पहली बार मिला था तो उनके मिलने के साथ ही वहाँ पे एक अर्थक्वेक आ गया था और इसी तरह लोगन ने उसकी जान बचाई थी। और इसी तरह लोगन बताता है कि जब मैं उससे पहली बार ही मिला था तो मुझे प्यार हो गया था और जब हम एक्स मैन वहाँ से अपना काम खत्म करके जापान से वापसी आ रहे थे तो मैंने उससे गुड बाय भी नहीं कहा था क्योंकि शायद मैं कभी कहना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसके बाद भी हम लोग काफी टाइम तक एक दूसरे से टच में रहे थे लेटर्स के जरिए। इससे पहले मैंने कभी किसी को लेटर नहीं लिखा था और इससे पहले मेरे पास कोई रीजन भी नहीं था किसी को लिखने के लिए। लेकिन इस बार मैंने बहुत ही ज्यादा लेटर्स लिखे और मैंने उससे बहुत ज्यादा बात भी करी। इवेंचुअली मैंने उसको ये बता दिया कि मैं उससे प्यार करता था और उसने भी मुझे ये बताया कि वो भी मुझसे प्यार करती थी। लेकिन अचानक एक दिन जो है लेटर्स आना बंद हो गए। अबाउट अ मंथ जो भी लेटर्स में भेजा करता था वो वापसी मेरे पास लौट कर आ जाया करते थे और अनओपेंड, यानी कि उनको कोई पढ़ नहीं रहा था, उनको कोई रिसीव नहीं कर रहा था। तो इस बात से मुझे चिंता शुरू होकर मैं एक प्लेन का टिकट कटा के फौरन वहाँ पे उससे मिलने के लिए पहुंचा। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे ये बात पता चली कि मारिको की वहाँ पे शादी हो चुकी है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो उससे प्यार करती है कि नहीं या वो उसको मारता है कि नहीं, उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि वो उस आदमी से प्यार करती है या नहीं करती है, क्या वो आदमी उसके ऊपर जुल्म करता है या नहीं करता है। उसने ये सब कुछ इसीलिए करा क्योंकि ये उसके लिए एक सेंस ऑफ ड्यूटी था, क्योंकि उसके फादर ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था जो कि लॉर्ड शिंगन था। शिंगन ने उन लोगों से बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ था जिसको वो चुकता नहीं कर पा रहा था और अपना फैमिली का नेम बचाने के लिए उसने अपनी बेटी का इस्तेमाल करके वहाँ पे ब्याह दिया और उसके जरिए एक जबरदस्त किस्म का क्रिमिनल एम्पायर खड़ा कर लिया था। और ये सारे के सारे गलत काम जो है वो मारिको के नाम पे हुआ करते थे और इस चीज ने मारिको का दिल तोड़ दिया था। तो इसीलिए अगर कोई मारिको का दिल तोड़ता तो मैं उसको बख्शने नहीं वाला था और मैं बदले की आग में उनसे निपटने के लिए निकल पड़ा। उसका जो हस्बैंड था उसको तो किसी और ने ही मार दिया, लेकिन शिंगन को तो मैंने खुद ठिकाने लगाया। और इसी तरह हमें बेसिकली हमें पुराने फ्लैशबैक्स दिखाए जा रहे होते हैं वुल्वरीन की स्टोरी के साथ साथ कि किस तरह से उसने शिंगन का काम तमाम करा था। इस सब के बावजूद भी ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो कि हम दोनों के बीच खड़ी हुई थी, क्योंकि जो कुछ उसके फादर ने करा था वो सारी की सारी डील्स उसके जरिए मारिको का जो पूरा का पूरा फैमिली क्लैन ऑफ यशीला था वो अंडरवर्ल्ड जापानीज के साथ बॉन्ड हो चुका था और वो लोग इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते थे। तो एज ए लीडिंग मेंबर ऑफ हर फैमिली की सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर आ चुकी थी कि
कि अब उसको जो है अपने आप को यकूजा क्लैन के चंगुल से आज़ाद करवाना है, उसको यकूजा अंडरवर्ल्ड से जो है अपने आप को अलग करना है और ये सब उसको अकेले ही करना होगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि मारी को बोलती है अगर मुझे अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत को बरकरार रखना है तो मुझे इस टास्क को खुद ही करना होगा, और अगर तुम मुझसे प्यार करते थे, मोर इम्पोर्टेंटली अगर तुमने कभी मेरी इज्जत करी है तो तुम ये काम मुझे करने के लिए दोगे। और इसी तरह लोगन बोलता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं उसके लिए कर सकता था, लेकिन मैं वहाँ पे इस तरह से खड़े होकर सिर्फ तमाशा नहीं देख सकता था, तो इसीलिए मैं मारिको को छोड़कर आ गया। तो नाइट कलर बोलता है तो तुम ये विश करते हो कि तुम कभी छोड़ के ना आए होते। तो लोगन बोलता है कि हर रात और हर दिन मैं यही विश करता हूँ। तो नाइट कलर बोलता है लेकिन तुमसे ऐसा करने के लिए मारिको ने कहा था। तो लोगन बोलता है कि उसने मुझसे बस ये कहा था कि वो अपनी फैमिली के ऑनर को रिगेन करना चाहती है अपने टर्म्स के ऊपर, ना कि मेरे टर्म्स के ऊपर, और मैं इस बात को हैंडल ना कर सका कि मेरी नहीं चल रही और मारी को अपनी चलाना चाह रही है। इसको कहते हैं सेल्फिशनेस कर्ड, और इसी वजह से मैं उसको वहाँ पे छोड़कर आया था, और इसी सेम रीजन की वजह से मैं वापस उसके पास कुछ सालों के बाद लौट कर भी गया था अनइनवाइटेड। और इसी तरह हम यहाँ से एक और स्टोरी आर्क देखने लोगों का जहाँ पे वो दोबारा जापान के अंदर गया था, और उसी तरह लोगन बताता है और यही सेम रीजन था, यानी सेल्फिशनेस, कि जिसके लिए मैंने उसको जान से मार डाला। तो ये देख के एकदम कर्ट की आंखें चौंक जाती हैं और वो कहता है तो ये वो बात थी जो तुम मुझसे कन्फेस करना चाहते थे। तो लोग बोलते हैं कि हाँ वो यही बात है, तो क्या तुम अभी भी सुनना चाहते हो। तो कर्ट उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि ऑफ कोर्स माय फ्रेंड, मैं सुनना चाहता हूँ। 4 इयर्स मारिको ने जो है अपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स को जो है जापानीज अंडरवर्ल्ड में लगा के डाइजेस्ट करती रही। उसने याकुजा से अपनी फैमिली को आज़ाद करवाने के लिए कभी भी डायरेक्ट जंग नहीं करी, क्योंकि वो जानती थी कि इसके जरिए बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होने वाला है। इंस्टेड उसने इसकी जगह जो है पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करा, लेकिन इन सारी की सारी पॉलिटिक्स के बावजूद भी उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक फिर एक नया आदमी आया जिसका नाम मात्सु था, जो कि द हैंड से आया था, और उसने एक ऐसी ऑफर दी जिसके जरिए पूरे के पूरे टेबल को टर्न किया जा सकता था। लेकिन इस सारी की सारी ऑफर के पीछे, जिसके जरिए मारिको को याकुजा से आज़ाद करवाया जा सकता था, उनका फैमिली का ऑनर मिल सकता था, एक बहुत ही बड़ी कीमत थी, और उस कीमत को खून के अंदर चुकाना था। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके लोग बोलते हैं कि हमारे मास्टर चाहते हैं कि आप अपनी एक उंगली जो है वो उसको दे दें। और इसी तरह देखते हैं कि लोगन बताता है कि उन लोगों ने कहा था कि ये एक सेरेमोनियल गेस्चर है, लेकिन मैं जानता था कि ये उससे कुछ ज़्यादा ही है। खैर बाद में मैंने उसका काम तो तमाम कर ही दिया था और उससे भी उसकी बॉडी का एक पार्ट छीन ही लिया था। और इसी तरह लोगन बता रहा था कि किस तरह से उसने उसका वहाँ पे बाद में जाके हाथ काट लिया था। लेकिन नाइट कलर बोलते कि खैर ये बताओ कि आखिरकार उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि सारा बदला भी मेरा बेकार हो गया, क्योंकि जो ब्लेड उसने मारिको को दिया था उसके अंदर एक पॉइजन था, ब्लो फिश टॉक्सिन, जो कि बहुत ज़्यादा क्विक और पेनफुल था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और इसी तरह हम देखते हैं वहाँ पे मारिको को जो है उस ब्लेड के जरिए पॉइजन लग जाता है और वो वहाँ पे गिर जाती है और कहती है कि मुझे जो है चैपल तक ले चलो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो अपने कमरे तक आती है जहाँ पे लोगों और उसकी तस्वीर वगैरह लगी होती है, और अब यहाँ पे मारिको का आखिरी टाइम चल रहा होता है। लेकिन मारिको वुल्वरीन की तरफ ऐसे देख रही होती है और वुल्वरीन बोलता है कि नहीं, तुम मुझसे जो मांग रही हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मारिको उसको ये कह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ के अंदर है और लोगन उसको मार दे, और अगले पल लोगन अपने क्लॉज के जरिए उसको मार देता है। तो यहीं से हम देखते हैं कि नाइट कलर और वुल्वरीन एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं, और लोगन बोलता है मैंने आज तक जिस किसी भी लड़की से प्यार करा है उसको मुझसे छीन लिया गया है। मैं इतना तो पावरफुल हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के आगे पावरलेस हो जाता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ मेरे साथ दोबारा हो, और मैं ये नहीं चाहता था कि ये चीज़ मेरे साथ दोबारा हो, तो इसीलिए मैंने उसको जान से मार डाला। तो वहीं से नाइट कलर बोलता है कि देखो लोगन, इसको मर्डर नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये तो एक एक्ट ऑफ मर्सी है, क्योंकि उसको जहर दे दिया गया था। तो लोगन बोलता है कि मैं उसको बचा सकता था किसी ना किसी तरीके से, मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा काउंटलेस लाइफ बचाते हुए आया हूँ, तो आखिरकार मैं उसकी जान क्यों नहीं बचा सकता था। देखो मेरे दोस्त, तुम हर चीज़ को नहीं बचा सकते हो। लेकिन वहीं से लोगन को गुस्सा आता है, वो कहता है कि डैम इट कर्ट, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी बात सुनोगे, तो तुम सिर्फ सुनो। ये सब मैंने उसके लिए नहीं करा है, बल्कि ये सब मैंने अपने लिए करा था। ये सब मैंने इसीलिए करा था ताकि मेरा प्यार हमेशा जिंदा रह सके। ये सब मैंने इसीलिए करा था ताकि मैं दोबारा अपने प्यार को मरता हुआ नहीं देखूं किसी और के हाथों। तो वहीं से नाइट कलर बोलता है तो क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि शायद वो भी तुम्हारी तरह ही सेम यही बात फील कर रही हो, इसलिए उसने तुमसे ये सब करने को कहा। तो वो बोलता है कि क्या मतलब तुम्हारा। तो कहता है कि देखो मुझे माफ़ करना ये सब कहने के लिए लोगन, लेकिन उसको तो मरना ही था, चाहे उस पॉइजन के जरिए या फिर बहुत ज़्यादा बूढ़ी एज के जरिए, और इन सारी की सारी चीज़ों से तुम तो इम्यून हो, यानी कि तुम तो हमेशा ऐसे ही रहने वाले हो, और उसको एक ना एक दिन तो जाना ही था। तो लोगन बोलता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन बात ये नहीं है। मैंने उसकी आंखों के अंदर देखा था कर्ट, और मैं इस बात को जानता हूँ कि वो मरना नहीं चाहती थी। तो वहीं से कर्ट बोलता है कि देखो तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो मेरे दोस्त। तो लोगन बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ। तो कहता है कि नहीं, तुम नहीं समझे हो। असल में बात यह है कि वो जो है अपने टर्म्स के ऊपर मरना चाहती थी, ना कि तुम्हारे टर्म्स के ऊपर, और ये बात तुमसे हैंडल नहीं हो रही है। तो बेसिकली अब यहाँ पे नाइट कॉलर ने उसको एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एडवाइस दी है, और इस पूरी की पूरी कहानी की समरी दी है कि लोगन इस सारी की सारी बातों से प्रोसेस क्यों नहीं कर पा रहा है। तो लोगन का मसला यही है उसके कैरेक्टर का कि वो अपने करीबी लोगों को अपने टर्म्स के ऊपर चलाना चाहता है। वो चाहता है कि जैसा वो चाहता है वैसा ही वो लोग करें, और जो कोई भी उसके खिलाफ करता है तो लोगन के दिल में एक अजीब सी जो है हलचल मच जाती है।
और यही वजह है कि जब मारिको ने लोगन से कहा कि वो ऐसा मरना चाहती है और लोगन ने उसको मार भी दिया तो इतने सालों के बाद भी उसको वो सुकून नहीं मिल पाया, क्योंकि लोगन ने ऐसा करने को नहीं कहा था बल्कि मारिको ने कहा था। और ये देख के वुल्वरीन की हट जाती है और वो कहता है कि थैंक्स फॉर द लिसनिंग। और वहीं से कर्ट बोलता है क्या मतलब, अब तुम जा रहे हो? तो लोगन बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। तो अगले पर नाइट क्रॉसर टेलीपोर्ट होते हुए उसके सामने आता है और कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं, बिना गुड बाय कहे तो तुम बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाले हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन अपने मूड को थोड़ा सा लाइट अप करने की कोशिश करता है और उससे हाथ मिला के उससे गले मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीजें जो दिखाई गई है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों के रिलेशन के ऊपर। और मैं इसके ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूँ बार बार आपको हर कॉमिक में कि आप नाइट और वुल्वरीन के रिलेशन को देखें, क्योंकि आगे एक बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की स्टोरी आर्क आने वाला है जिसके अंदर आपको एक जबरदस्त किस्म का शौक मिलने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि नाइट और वुल्वरीन का रिलेशन वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। इसी तरह वुल्वरीन वहां से चले जाता है और कहता है कि गुड बाय कर्ट, और वो कहता है कि गुड बाय लोगन और गुड लक। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता है और कहता है तुम एक बात जानते हो कर्ट कि मुझे अब लक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ वो उससे कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुका है। और इसी तरह लोगन बोलता है कि अब वक्त आ चुका है, क्या तुम तैयार हो? मेरे ख्याल से तुम काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि अभी अभी मैंने अपना शेड्यूल तुम्हारे लिए चेंज कर लिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं लोगन से मिलने के लिए बल्कि उसका बेटा डैकन आया है, जो कि वुल्वरीन को कुछ टाइम पहले तक एक जानी दुश्मन हुआ करता था। लेकिन अब ना जाने क्या वुल्वरीन ने उससे ऐसा क्या कहा है जो कि वो उसके साथ हो चुका है। और इसी के बाद जो हमारा अगला इशू होने वाला है वो डार्क वुल्वरीन को होने वाला है, जो कि इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेगा। टू बी कंटिन्यूड।